अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वायरसेस के बारे में कि ये ए सेलुलर पार्टिकल हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किए जाते हैं। बाद औक़ात इनको ऐसा भी माना जाता है ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो मेरा पिछला टॉपिक था उसमें मैंने ये बताया था कि वायरसेस को किसी भी किंगडम में शामिल नहीं किया गया। वायरसेस की जो स्टडी है सबसे पहले लुइस पास्चर ने और रॉबर्ट कोच ने की। और रॉबर्ट कोच ने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम है जर्म डिजीज थ्योरी, जो कि चैप्टर नंबर 6 के पहले पेज पर मैं आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे स्पेसिफिक डिजीज कॉज करते हैं। वर्ड वायरसेस हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड और इसका मीनिंग है पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज एंड डेथ, कि ये कोई एक जहर है जिसका मतलब सिर्फ बीमारी और उससे मुताल्लिक वो बीमारी जो लीडिंग कॉज करती है किसकी तरफ, डेथ की तरफ। इट इज अ न्यू नोशन अबाउट वायरस। वायरस से मुताल्लिक एक नया ख्याल जो जदीद ख्याल है वो ये है, दीज आर द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीनियस कोड। एंड वर्ड वायरस लैटिन वर्ड विनोम से निकला हुआ है। विनोम मीन पॉइजनस फ्लूइड which is present in a cell। डेफिनेशन की बात करें 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वायरस। तो आपने कहना है नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज, वो कोई भी नॉन सेलुलर डिजीज कॉज करने वाली एंटिटीज हैं which contain either DNA, चूंकि ये न्यूक्लियस का पार्ट, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है तो आप कह सकते हैं कि which either contain DNA और RNA, namely associated increase in the proteinous code and reproduce only in the living thing। और ये होस्ट को जो है ना यूज करके उनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वायरोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ वायरसेस, इट इज नोन एज वायरोलॉजी। शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन वायरस एंड वायरोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं वायरसेस यूज बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट बॉडी। फर्स्ट डिजीज वायरल वाज आइडेंटिफाइड इन 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले जो है ना कॉपॉक्स के मुतालिक वैक्सीन तैयार की और ये वैका यानी कॉ लैटिन वर्ड से निकाला गया है। एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट वैक्सीनेटेड 8 ईयर ओल्ड बॉय और जिसका नाम पिप था या फिलिप कह लें। और कॉपॉक्स लेजर ऑन द हेड ऑफ द मिल्क मैड, ये एक स्टोरी है जो कि मैंने अपने वायरस स्ट्रक्चर के अंदर एक लेक्चर है उस पर मैंने यूट्यूब पर मैंने डाला हुआ है कि कॉ मेड जो मिल्क स्टोरी है किस तरह से वायरसेस जो है ना अखज हुई, डेरिवेटिव हुई, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। वैक्सीनेशन द मटेरियल डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या डेड पैथोजन जरासीम मटेरियल है यूज्ड वाज obtained from the Latin "covacca" that is known as cow। लुइस पास्चर वाज द वैक्सीनेशन डिस्कवरर। लुइस पास्चर ने सबसे पहले जो है ना वैक्सीनेशन का अमल मुतारिफ कराया, यानी उसने कहा कि वेरियस पैथोलॉजिकल और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है या डेड पैथोजेनिक मटेरियल है उनको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और वो हमारी बॉडी को जो है ना इम्यूनिटी देते हैं और उसी इम्यूनिटी की वजह से उस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। डियर स्टूडेंट, रेबीज के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि पागल कुत्ते का या पागल बिल्ली का, पागल किसी भी एनिमल का किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काटना, चूंकि एक वायरस प्रोसेस है इसको आप नाम देते हैं रेबीज प्रोसेस। और रेबीज एक डिजीज है, a disease which is caused by the bite of rabbit dog, cat, bat and other animal, के पागल कुत्ते हो या बिल्ली हो, चमगादड़ हो या फिर कोई भी एनिमल हो उसके काटने से जो बीमारी हो उसको नाम दिया जाता है रेबीज। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ल्स चैम्बरलैन, एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये भी बयान करना स्टार्ट किया कि देखें अगर एक बंदे को, एक पर्सन को पागल कुत्ता काट लेता है तो वायरस इंजेक्ट हो जाती है। एक बंदा जो है ना रोड पर एक्सीडेंट होता है उसके अंदर भी वायरस इंजेक्ट हो जाती है, लेकिन एक पोर्सिलिन मटेरियल है उसमें से वायरस इंजेक्ट नहीं हो पाती। ऐसा क्यों है, आइए इसको देखते हैं कि चार्ल्स चैम्बरलैन ने कहा बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द पोर्सिलिन फिल्टर। ये पोर्सिलिन फिल्टर मटेरियल ये है कि कोई मसामदार मादा है जो नीचे से लुब्रिकेटिंग है। जैसे आपने सिगरेट देखी है ना, सिगरेट जिस मटेरियल के अंदर फिक्स अप हुई पड़ी होती है, बाहर वाला जो किनारा है उसको आप नाम देते हैं पोर्सिलिन मटेरियल, उसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते। फिर रेबीज के काटने से जो है ना वायरस कैसे इंजेक्ट होती है, या फिर यूं कह लें कि जो है ना हमारे पास इन बैट्स वगैरह के काटने से कैसे
तो वो कहता है बट बाय द बाइट ऑफ राइबीज स्मॉल बैक्टीरिया कैन बी पास्ड इन आवर बॉडी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो है ना रोड एक्सीडेंट के बाद देखते हैं कि टेटनस के इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं, तो ये क्या है, सिर्फ वायरस वैक्सीनेशन है जो कि हमें इमीडिएट रेस्पॉन्स पैदा करती है। 1892 के अंदर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है इवानोविस्की। उन्होंने बताया द एजेंट विच कॉज टोबैको वायरस वाज फिल्टरेबल। उन्होंने कहा, इवानोविस्की ने कहा कि जो टोबैको टीएमवी वायरस का जो एजेंट है वो जो है ना ऐसा मटेरियल रखता है जो पोर्सिलिन मटेरियल में से पासेबल है। व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया एंड फेजेस मीन ईटर से मुताल्लिक है, फेगोसोमी से कह ले। बैक्टीरिया ईटर बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया दीज आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के मुताल्लिक हमारे पास दो नोशन है, एक को नाम दिया जाता है डी हैरिली और दूसरे को नाम दिया जाता है टी टुआर्ट। ये जो है ना 1915 के अंदर 1915 में दिया गया और डी हैरिली 1917 में। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टी टुआर्ट एंड डी हैरिली प्रोसेस। तो आपने कहना है बैक्टीरिया फॉर्म डिफरेंट कॉलोनीज अंडरगो लाइसिस। लाइसिस इज द डिसॉल्व एंड डिवीजन which transfer from one colony to another colony। अगर हम डी हैरिली की बात करें, उसने कहा कि rediscovered this same phenomena and this डी हैरिली described that these are called bacteria eater। तो बैक्टीरियोफेज का ये कॉन्सेप्ट डी हैरिली ने दिया कि बैक्टीरियोफेज आर नोन एज बैक्टीरिया ईटर। अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है कि फुट एंड माउथ डिजीज वाज डिस्कवर्ड 1898, येलो फीवर 1901, filterable agent was first purified in 1935 with the Stanley was successful in crystallizing the tobacco mosaic viruses। अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस के पास होती हैं। सो याद रखना एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है। इनके साइज की बात करें तो ये 10 से 1000 गुना स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, जिनको आप जो है माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। बैक्टीरिया अलबत्ता आम आंख से नजर आ सकते हैं। वायरसेस का अगर हम गौर करें, मुताला करें, तो वायरसेस को हम नहीं देख सकते। जो इसका मैक्सिमम साइज है वो ये है 250 नैनोमीटर, दैट इज द पॉक्स वायरस, एंड 20 नैनोमीटर दैट इज द पार्वो वायरस। ये एक्सटेंट और जो है ना लास्ट और फाइनल जो साइज है इसका वायरसेस का, उसके बारे में बताया गया है। आखिरी पॉइंट है वायरसेस कैन पास फ्रॉम द स्मॉल पोर, वायरसेस कैन नॉट ग्रो इन द आर्टिफिशियल मीडिया, दीज आर कॉल्ड ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये आपकी एक बोर्ड की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वायरसेस सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर जो है ना अपनी रिप्रोडक्शन काज कर सकते हैं जहां पर होस्ट हो और उनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। Viruses lack their biosynthetic machinery. Viruses are broad range of resistant according to many disease. These can synthesize their own nucleic acid and protein. Penicillium, Streptomycin. These are the resistant containing antibodies. ये हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटीज हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। So this is all about structure and classification and also characteristic of viruses. Hope so you will get better from this lecture. Thank you so much.